हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, वेयर हाउसिंग नेटवर्क इन इंडिया। ठीक है। तो ये वेयर हाउसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वेयर हाउसिंग नेटवर्क कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है इंडिया के अंदर, कहाँ कहाँ हैं वेयर हाउसेस गवर्नमेंट के। ठीक है। हम इसके अंदर एक वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक एक्ट भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक्ट के बारे में भी जानेंगे। ठीक है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वेयर हाउस होते क्या है बेसिकली, वेयर हाउस का काम क्या होता है। वेयर हाउस ये एक ऐसे हाउसेज होते हैं जहाँ पर आप अपना सामान स्टोर करते हो। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने कोई भी चीज़ ले लो, आप कोई फैक्ट्री होती है, अगर वो 100 यूनिट एक दिन में बनाती है, क्या उसकी 100 यूनिट 1 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे, 1 मिनट में कंज्यूम हो जाएंगे? नहीं, वो टाइम लेते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है। मैंने कुछ यूनिट्स बनाई, उसमें से कुछ सेल होगी, कुछ बची है, जो बची है उसको मैंने वेयर हाउस के अंदर स्टोर करके रख लिया। जब लोगों को डिमांड होगी उसकी तो हम उसको भेज देंगे बाद में। ठीक है। इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और नुकसान तो क्या, नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन नुकसान इसका जो फाइनेंस है ना, इसको फाइनेंसिंग करना थोड़ा टफ़ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ़ चीज़ है। आप ये नहीं कह सकते कि एक वेयर हाउस लगाकर आप अपना बिल्कुल जो अपनी सेलिंग है या जो अपनी वेस्टेज है बिल्कुल मिनिमम कर सकते हो। ये तो सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा वेयर हाउस होगी आपकी कॉस्टिंग कम आएगी, लेकिन उस वेयर हाउस को लगाने के लिए आपको कॉस्ट भी तो लगानी पड़ेगी ना। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं पूरा। पब्लिक वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ इन इंडिया आर मेनली प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस। ठीक है। जो जनरली पब्लिक वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो पब्लिक के लिए है, आप जा सकते हो, अपना सामान स्टोर करवा सकते हो, आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। वो जनरली कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस। अब ये CWC है क्या? ये CWC बेसिकली हम अब इसकी बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो आपको CWC और SWC के बारे में ये बता देता हूँ। सेंट्रल, जैसा हम बोलते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो होता है कि सेंट्रल लेवल पे होता है। ये सेंट्रल लेवल पे कितने हैं हमारे? 432। ठीक है करंटली। अब कुछ ऐड हो गए होंगे तो मैं कह नहीं सकता। ये 2019 का डाटा है, 20 का ही मान लीजिए। जो प्रॉपर इसके स्टडी मटेरियल के अंदर है, मैंने वही डाटा यूज़ किया है, मैंने अपने टाइम में भी वही यूज़ किया था। SWC स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ये 19 है इंडिया के अंदर। ठीक है। ये स्टेट्स के अंदर 19 है, सिर्फ 19 स्टेट्स में। अब ये CWC है। अब CWC 432 है, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया 432 वेयर हाउसेज सेंट्रल वेयर हाउसिंग मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। बात बची 19 वेयर हाउसिंग की, वो स्टेट गवर्नमेंट के है। सिर्फ 19 स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने इसको लागू किया है, जिन्होंने अपना ये वेयर हाउसिंग बनाया है प्रॉपर। अब मैंने छोटे से शॉर्ट फॉर्म दिया है, देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसा क्या है। AP का मतलब क्या हुआ? आंध्र प्रदेश। आप इसको एक बार याद कर लोगे ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। आंध्र प्रदेश। AS का मतलब क्या होता है? असम। BH का मतलब होता है बिहार। छत्तीसगढ़ तो लिखा हुआ है मैंने प्रॉपर। गुजरात भी मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है। हरियाणा भी लिखा हुआ है। KA का मतलब होता है कर्नाटका। KL का मतलब केरला। MP का मतलब मध्य प्रदेश। OR का मतलब उड़ीसा। PB का मतलब पंजाब। RJ का मतलब राजस्थान। TN का मतलब तमिलनाडु। एंड TS का मतलब तेलंगाना। UP का मतलब उत्तर प्रदेश। UT का मतलब उत्तराखंड। एंड WB का मतलब वेस्ट बंगाल। तो ये 19 स्टेट ऐसे हैं जिनकी स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, अपना एक खुद का वेयर हाउसिंग बना रखा है। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं ये है पूरा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। ठीक है। ये हमारा आ गया वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये है क्या? देखो, जो ये वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन हम बड़ा नाम सुनते हैं ना, ये असलियत में पहले इसका नाम ये नहीं था। ये इसको हम पहले क्या बोलते थे? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेवलपमेंट एंड वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1956। ये 1956 का एक्ट था बेसिकली। इसको रिप्लेस करा गया 1962 में, एक नया वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट बनाया। अब इसके तहत दो चीज़ें आती हैं। एक आता है CWC, SWC। अभी हमने ऊपर बात करी थी CWC और SWC का। CWC का मतलब क्या? उसमें सेंट्रल आ रहा है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है इसको। SWC का मतलब क्या हुआ? ये स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है इसको। हमने बात करी थी ये CWC कितने 435 और ये 19 है स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। ठीक है। अब पब्लिक वेयर हाउस यूजेस 3 टायर सिस्टम। जो ये पब्लिक वेयर हाउसिंग सिस्टम होता है, ये 3 टायर सिस्टम पे वर्क करते हैं। फर्स्ट टायर क्या है इसका? ऑल इंडिया इंपोर्टेंस सर्व्ड बाय द CWC। दूसरा हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्व्ड बाय SWC। एंड थर्ड हो गया विलेज एंड द कम्युनिटी लेवल लुक्ड आफ्टर कॉर्पोरेशंस। अब मुझे एक बात बताओ, इससे क्या समझ में आया?
मैंने क्या बोला, ऑल इंडिया इंपॉर्टेंस सर्व्ड बाय द CWC। देखो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है, आपको आपने भी देखा होगा कि गवर्नमेंट किसानों से बहुत सारा अनाज लेती है, ठीक है, उनको MSP प्रोवाइड करती है, मिनिमम सब प्राइस प्रोवाइड करती है इनका प्रोडक्ट का, मैक्सिमम प्रोवाइड प्राइस प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट एक बल्क में तो ले लेती है, उसको स्टोर क्या करती है, वो अपने वेयर हाउस में स्टोर करती है। वो राशन के, जब उनको राशन में भेजना होता है, देखो हम सब मोस्टली लोग राशन यूज़ करते हैं। आप राशन की शॉप पे जाते हो, सामान लेते हो, क्या गवर्नमेंट डायरेक्ट आप उधर पहुंचा देती है राशन शॉप पे? नहीं, गवर्नमेंट पहले अपने वेयर हाउस गोदाम में रखती है, ठीक है, जैसे नीड होती है वैसे भेजती है। तो ये ऑल इंडिया इंपॉर्टेंस की होती है बात। ये CWC की बात कर रहा है, ये सेंट्रल लेवल पे जो कंट्रोल होता है। फिर बात आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। देखो एक हो गया सेंट्रल लेवल पे, फिर हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर हो गया विलेज लेवल पे, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया मतलब जिला। हम कहते हैं ना कि भाई पहले तो तेरे को डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलना पड़ेगा स्पोर्ट्स के अंदर, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, धीरे धीरे बढ़ रहा है दायरा। अब इसमें हम धीरे धीरे दायरा कम कर रहे हैं। पहले हमने बोला ऑल इंडिया इंपॉर्टेंस सर्व्ड बाय द CWC, सेंट्रल, सेंट्रल सबसे सबका बाप है, ये समझ के लो। फिर ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्व्ड बाय SWC। SWC मतलब हो गया स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशंस। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, जो जिला के अंदर होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। सेम आपका कोर्ट में मिलेगा। आप कोर्ट में जाते हो, जिला का भी कोर्ट होता है आपका, स्टेट का कोर्ट होता है, फिर एक सुप्रीम कोर्ट होता है, तो ये अलग अलग होते हैं। फिर आता है उससे भी छोटे, जिले से भी छोटे होते हैं गांव कस्बे। उनमें कोई ऐसा चीज़ होती है जैसे कि कोई गांव कस्बे में किसी बंदे के पास, कोई बेचारा किसान है, किसान के पास सामान तो है उसके पास, उसने बहुत सारा गैदर कर लिया, लेकिन उसके पास रखने की जगह नहीं है, ठीक है, उसके पास कोई छत नहीं है ढंग से जिससे अपने सामान रख सकता है, तो वो इन जगह पे जाकर अपना सामान रख सकता है बहुत नॉमिनल फीस पे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, फर्स्ट क्या है, ट्रेन पर्सनल टू मैनेज एंड रन मॉडर्न वेयर हाउसेज। अब ये बताओ, हम बात किसके किसके रिलेशन में कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के रिलेशन में। ये गवर्नमेंट की बात हो रही है। भाई गवर्नमेंट अच्छे अच्छे वेयर हाउसेज और मॉडर्न टेक्निक्स के साथ वेयर हाउसेज क्यों ला रही है? क्योंकि गवर्नमेंट को भी ये बात पता है कि इससे कॉस्ट मिनिमम होती है। अगर आप एक ऑप्टिमम चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, ऑप्टिमम चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा। सिंपल सी बात मुझे बताओ, एक 100 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है, बीच में कोई वेयर हाउस नहीं है, ट्रक गया सामान देकर आया, तो उसका कुछ पेट्रोल की कॉस्टिंग पड़ी होगी, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ बीच में आपके 3 या 4 वेयर हाउसेज होते, तो जो लास्ट वाला, क्योंकि देखो वेयर हाउस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक ही वेयर हाउस में वो सामान होगा, हाँ, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है अकॉर्डिंग टू डैट, कि वो कुछ सामान, जैसे मैंने बोला 100 यूनिट्स है मेरे पास बिस्किट के, ठीक, छोटा सा एग्जांपल है, 100 यूनिट्स है मेरे बिस्किट के, मैंने 4 में डिवाइड कर दिए, 25 जो लास्ट वाला होगा उसको सिर्फ 25 किलोमीटर के करीब जाना पड़ेगा, तो ट्रक उधर से सीधा जो बंदे के घर पे पहुंचाना है वो पहुंचा देगा उधर तक, तो उसके कॉस्टिंग कम आएगी। आपको इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आपके जितने ज़्यादा वेयर हाउसेज होंगे, जो अल्टीमेट कस्टमर है ना आपका, या आपका रिटेलर है या होलसेलर है, उसके पास जाने में आपकी कॉस्टिंग उतनी ही कम आएगी। बस इसमें परेशानी ये होती है कि इसमें आपको फाइनेंस ज़्यादा लगाना पड़ता है, आपको एक वेयर हाउस, एक जगह लेनी पड़ती है, उसमें एक घर बनाना पड़ता है, पूरा प्रॉपर एक बिल्डिंग बनानी पड़ती है जिससे कि बारिश वारिश से बच सके सामान, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। अब उधर जब तुमने घर बनाया है, प्रॉपर एक मकान बनाया है, एक बिल्डिंग बनाई है, तो आप उधर वर्कर भी रखोगे तो कॉस्टिंग है, लेकिन आपकी लॉन्ग रन के अंदर ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। पहले पॉइंट पढ़ लिया हमने, क्या है, ट्रेन पर्सनल टू मैनेज एंड रन मॉडर्न वेयर हाउसेज। दूसरा है एडिंग टू रियल नेशन इनकम बाय रिड्यूसिंग वेस्ट एंड लॉस इन स्टोरेज एंड प्रमोटिंग इट। अब देखो हमें ऐसा होता है ना, सरकार क्या करती है, सरकार ये चाहती है कि यार ये काम अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कर सके तो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं वो अपना स्टेप उठाते तो गवर्नमेंट दिखाती है कि आप, हम भी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कम नहीं है, हम भी लोगों के बारे में सोचते हैं। अगर कोई प्राइवेट बंदा आपका कोई वेयर हाउस नहीं बना रहा तो कोई परेशानी नहीं, गवर्नमेंट बना रही है, आप उसमें सामान रखिए। इससे क्या होता है, इससे जो आपकी वेस्टेज होती है ना वो कम होती है, सामान की जो बेकदरी कहते हैं ना जिसको हम, सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई एक बिल्डिंग में आपको कोई फैक्ट्री है, उसमें आपने सामान बना लिया 100 यूनिट, वो इधर उधर पड़ते दो लेंगे, आप कितना स्टोर कर लोगे, लेकिन आपको एक प्रॉपर वेयर हाउस चाहिए, ठीक है। अब उस प्रॉपर वेयर हाउस के कारण आप उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर कर सकते हो, जिससे कि कोई भी आपको, जो कहते हैं ना कि चीज़ें ख़राब नहीं होगी, आपकी वेस्टेज नहीं होगी, आप उसको टाइम टू टाइम सोल्ड कर दोगे,
ठीक है। फिर आता है डेवलपिंग वेयर हाउसिंग एंड साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटीज़। आपने पेरिशेबल गुड्स के बारे में सुना होगा, पेरिशेबल गुड्स के बारे में सुना होगा। ये टोटल 3 पॉइंट्स है, ये सेकंड पॉइंट में कंटिन्यू है। पेरिशेबल गुड्स के बारे में सुना होगा आपने। पेरिशेबल गुड्स का मतलब ये होता है कि ऐसे गुड्स जिसको आप खा सकते हो, ठीक है, जिसको आप कंज्यूम कर सकते हो। और जो चीज़ कंज्यूम करनी होती है ना, वो आपको बेसिकली आपको करना क्या होता है, आप कोई भी चीज़ खानी, जैसे दूध हो गया, वो 2 या 3 दिन या 4 दिन मैक्स टू मैक्स, या 5 6 दिन चल सकता है, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा। अगर उसकी कंजम्पशन नहीं हुई, क्या हमारे पास कोई तरीका है हम उसको कैसे स्टोर करें? अगर हमने उसको नॉर्मल स्टोर किया या बाहर रख दिया, नॉर्मल ह्यूमिडिटी हो या गर्म गर्म टेम्परेचर हुआ, तो वो फट जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं है, वो वेस्टेज है। तो आजकल के टाइम में ऐसे ऐसे वेयर हाउसेज आ गए जो रेफ्रिजरेटर से भरे होते हैं, मतलब कि पूरा ठंडा होता है, आप उसके अंदर सामान रख सकते हो अपना, वो प्रॉपर चिल्ड रहेगा आपका प्रोडक्ट। जिसकी लाइफ शेल 5 डेज होगी, आप उसको एक्सटेंड करके 7 to 8 डेज 10 डेज एक्सटेंड कर सकते हो, जिसके कारण आप उसको टाइम से होल्ड कर पाओगे और आपका वेस्टेज बहुत कम हो जाएगी। ठीक है। फिर क्या है लास्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन देयर स्कीम ऑफ प्राइस सपोर्ट एंड प्राइस कंट्रोल। मैंने इसको स्टार्टिंग में बताई थी एक बात, कि गवर्नमेंट एमएसपी लेती है, देती है, मतलब कि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस देती है फार्मर्स को, उनके सामान ले लेती है बहुत ज़्यादा बल्क में। ठीक है, बल्क में ले तो लेती है, अब उसको कहाँ स्टोर करे, वो अपने वेयर हाउसेज में स्टोर करती है, राशन के थ्रू हमारे पास पहुँचाती है। ठीक है। फिर भी और भी बहुत सारी जगह है उसको यूज़ होता है, तो वो उधर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है, वेयर हाउस बहुत बेस्ट चीज़ है। अगर आप इसमें 2 4 पॉइंट अपने मन से भी ऐड कर सकते हो। देखो लिमिटेशंस क्या है इसकी, फाइनेंस ज़्यादा लगता है यार इसमें। अच्छी बात क्या है, आप एक चीज़ का ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हो टाइम टू टाइम। जैसे पेरिशेबल गुड्स नेचर की है, अगर आप कोई सामान बाहर भेज रहे हो, खाने से रिलेटेड सामान है, मैंने बोला कि हमारे इधर कुछ ऐसा दूध मिलता है जो बाहर के देशों में नहीं मिलता, या कोई बाहर के एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं मिलता, लेकिन वो उधर की डिमांड ज़्यादा है इस चीज़ के लिए, तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ 2 दिन है यार, उधर जाने जाने में 3 दिन लग जाता है, तो कैसे करें हम? तो एक रेफ्रिजरेटर जो मैं कह रहा हूँ ना, फैसिलिटीज़ होती है वो बर्फ़ वाली होती है, चिल फैसिलिटीज़ होती है, आप अपना सामान उसमें रखोगे तो उसकी लाइफ 5 to 4 डेज एक्सटेंड हो जाएगी। तो आप ऐसे करके सामान भेज सकते हो अपना, जिससे आपका सामान भी पहुंच जाएगा और उनको टाइम भी मिलेगा प्रॉपर सेल करने के लिए। ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है वेयर हाउस से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी परेशानी हो आपको वीडियो के रिलेटेड में या टॉपिक के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।